किस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, सब पर लगाया गया। यूसुफ पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। जब लोग पत्थर उस पर मारते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं लगते, लेकिन अगर आप सहन कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि निराश ना होना, कह रहा है ऐसा समय आएगा, कह रहा है जैसे इन्होंने भविष्यवक्ताओं को सताया था, कहता है ऐसे तुम्हें भी सताएंगे। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा और प्रभु में मैं आप सभी का भाई आशीष राजकुमार और मैं मानव सेवक हूं। जैसे कि आप वीडियो के सामने देखते चले जाते होंगे कि राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा ऐसे करके लिखा हुआ है, उसमें साथ ही साथ मेरा नाम है और नंबर भी है। और मैं नंबर अगर देता हूं तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि नंबर काम से मतलब से फ़ोन करो। ऐसा तारीफ करने के लिए फ़ोन ना करें और आलतू फालतू की बातें करने के लिए फ़ोन ना करें, ठीक है। और प्रार्थना के लिए फ़ोन ना करें, ठीक है। और प्रार्थना विषय होगा तो केवल आप व्हाट्सएप के अंदर लिखकर भेज दो या फिर रिकॉर्ड करके भेज दो, है ना। फिर आप बोलते हैं प्रार्थना के लिए फ़ोन किया था, ये क्या? अरे बाबा, मैं सब काम कर लूँगा, आप क्या करेंगे, है ना। अभी पास्टर बजेंद्र सिंह को लोग फंसाने की तैयारी में, काफ़ी जगह हमारे गुजरात के अंदर भी काफ़ी आरोप के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हमारे कुछ विधायक लोग हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर बैठते उठते हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। कहते हैं कि ये लोग भी उनको उत्साहित करते हैं, ये ऐसा वैसा, है ना। वहाँ जाकर वचन बोलते, है ना। हमारे कुछ गुजरात के नेता लोग हैं जो कर्मचारी हैं भाजपा पार्टी के, तो उनके ऊपर भी ऐसी बातें हो रही। कई जगह यहाँ हमारे गुजरात में मीटिंगें होती है तो नेता लोगों को भी बुलाया जाता है कि आओ, बैठो, उठो, उनका स्वागत किया जाता है। तो उनको देखकर भी कुछ ऐसे हिंदू संगठन के लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे गुजरात में सभी लोग हिल मिलकर सेवा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कोई भी हो। तो हमारे यहाँ पर सभाएं होती है, मसीह सभाएं, तो सबको आमंत्रित किया जाता है। तो वहाँ पर एक दो शब्द बोला, है ना, नेता लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने या फिर कुछ कर्मचारी लोगों ने, तो क्या हो गया उसमें, है ना। इंसान है तो इंसानियत रूप से बोला है, तो उसमें क्या हो गया। तो ऐसा आरोप उठ रहा है, तो ऐसा मत करो। राजनीतिक वाले लोग भी सभाओं में जा रहे हैं तो उनके खिलाफ में भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ऐसा मत करो। राजनीतिक वाले सबके लिए होते हैं, सभी धर्मों के लिए होते हैं। राजनीतिक वाले सबके लिए बराबर होते हैं, तो इसमें कोई भी एक तरफा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमारे गुजरात में अच्छे राजनीतिक वाले कर्मचारी हैं और कुछ प्रधान लोग हैं, अच्छे हैं। उन सभी का मैं धन्यवादी हूँ और काफ़ी वीडियो मेरे पास पहुँचे भी हैं, लेकिन वो गुजराती भाषा में, इसलिए मैं आप लोगों के सामने रख नहीं सकता क्योंकि आप गुजराती नहीं समझेंगे। तो ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि बीते हुए दिनों से लेकर काफ़ी संकट बढ़ रहा है पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के ऊपर, और उनके फॉलोअर्स काफ़ी निराश हैं और काफ़ी कोशिश भी लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोशिश करना है, लेकिन मणिपुर की बातें भी जब हमने देखा था बीते हुए वर्षों में, तो कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे थे। वहाँ पर लोगों को मार दिया गया था, लोगों को अलग अलग प्रकार के तकलीफें पहुँचाई थी, लड़कियों को भी नंगा घुमाया गया था बिना कपड़े से, तब जाके कोई भी प्रकार का एक्शन भाजपा सरकार ने नहीं लिया। तो अभी पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर जो कुछ ऑब्जेक्शन उठ रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग, क्या बोलना चाहिए, अलग अलग प्रकार के धर्म के ठेकेदार लोग और क्या बोलना चाहिए कि कुछ गुरु लोग, है ना, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और बहुत उन्हें फंसाने के लिए या फिर उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ मसीह संगठन के लोग भी हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में हैं, लेकिन हम तो बस इतना ही चाहेंगे कि इन बातों को सुधारा करना चाहिए। हर बात का नियम होता है और हर गुनाह का सज़ा भी होता है। तो अगर गुनाह है तो सज़ा मिलना भी चाहिए, लेकिन बिना गुनाह से और बिना बुनियादी अगर गुनाह लगाते चले जाएंगे तो हमें भी तकलीफ होती है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर लोग आरोप लगाएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हें फंसाएंगे, है ना, बंदी गृह में डालेंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी ये घटना घटी थी। क्योंकि यीशु मसीह ईमानदार होने के बावजूद भी यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया करते थे लोग। हेरोदेस और पिलातुस के पास, हेरोदेस पिलातुस राजा, इन दोनों के सामने घुमाया करते थे सिपाही लोग, है ना। तो यीशु मसीह के साथ में खाने पीने वाले लोग ही यीशु मसीह के विरोध में उस समय बोलने लगे थे।
तो आजकल के समय में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास्टरों के विरोध में बोलते हैं, उनका खाते पीते हैं, उनके साथ रहते उठते बैठते हैं, फिर भी उनके विरोध में बोलते हैं। हमारे साथ भी वो घटना घट चुकी है। जो लोग हमारे साथ खाते पीते थे, जो लोग हमसे पैसा लिया करते थे, है ना, हमसे मदद मांगा करते थे और हम दिल खोल कर दिया करते थे, और वही लोग हमें मरवाने के लिए कोशिश किया था और वही लोग मारने के लिए भी कोशिश करी थी। तो ऐसे होता है, लेकिन वो नई बात नहीं है। ये हजारों वर्ष पहले इतिहास बन चुका है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घटना घटी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ घटना घटी, प्रभु के साथ भी घटना घटी। तो हम नई बात ऐसा समझना नहीं है, ये पुरानी बातें हैं और ये कहावतें और ये हकीकत, इतिहास तो चलता चला जाएगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। आपके बच्चों के साथ ऐसे हरकतें होगी, हमारे साथ होगी, ये नई बात नहीं है। आपको क्या लगता है नई बात है? बिल्कुल नई बात नहीं है। अपने साथ उठने बैठने वाले, अपने साथ खाने पीने वाले, अपने साथ सोने वाले, अपने साथ रहने वाले, अपने दिल के करीब रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा दुश्मन होंगे। तो ध्यान रखना, उस बात को नया नहीं समझना, क्योंकि प्रभु के साथ भी ये ऐसा हो चुका था। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। यूहन्ना 15 का 16 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हाँ, यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, है ना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु मसीह का कहना यह है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। अगर आप चुना हुआ वंश है तो आप चुने हुए, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने गुनाह किया है या नहीं किया है, आपको प्रभु ने चुन लिया है। तो आपको कई जगह फंसाया जा रहा, क्या किया जा रहा, आपको कोशिश कर लेना है, अपने बचाव में कोशिश करना है, लेकिन आगे जाके आप सक्सेस भी हो जाएंगे, है ना। हर किसी की परीक्षा होती है। समझे, आज स्कूल में बच्चे जाते हैं, अभी ये महीना चल रहा है, परीक्षा का माहौल, पेपर का माहौल, एग्जाम का माहौल चल रहा है। हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनका भी एग्जाम चल रहा है, हर दिन एग्जाम चल रहा है, उनकी परीक्षा हो रही है। इन्होंने जो पढ़ाई करी है ना, बीते हुए महीनों में उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करी, उसका अभी परीक्षण हो रहा है, उनका अभी निचोड़ हो रहा है। उनको लास्ट में नंबर दिया जाएगा रिजल्ट के अंदर, है ना, उनका एक रिजल्ट आएगा, उसके अंदर एक नंबर दिया जाएगा, इतना इतना नंबर उनका आया है, ऐसा करके उसमें फेल और पास का नंबर आएगा। तो इसी धार्मिक माहौल में भी, कुछ भी माहौल में इंटरव्यू लिया जाता है या फिर परीक्षण लिया जाता है। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपके ऊपर यह घटना घटेगी, आपका परीक्षा चल रहा, समझ लीजिए आप चेकिंग हो रहे हैं, आप परखे जा रहे हैं, है ना। धीरज को अपना काम पूरा करने दीजिएगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जो लोग संकट में अपना समय काट रहे हैं, जो लोग संकट में चल रहे हैं, जो लोग परेशानी में चल रहे हैं, जेल के सलाखों के पीछे है, और जो लोग कोर्ट कचौरी की क्या बोलना चाहिए चक्कर काट रहे हैं, तो आप माहिर हैं, आप धन्य हैं मेरे भाइयों बहनों। आप वचन के साथ चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपके साथ है, टेंशन की बात नहीं है। आपको अगर सजा होती, प्रॉब्लम होता, समस्या होती, झूठे आरोप में आपको फंसाया जा रहा है, तो आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हैं, बाकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी आप लोगों को तकलीफ पहुंचती है, सजा होती है, तो उसमें आपको फिर भी डरने की आवश्यकता नहीं है ना मेरे भाइयों बहनों। आपको सजा होगी, लेकिन मौत की सजा तो नहीं है, जो भी सजा है, लेकिन आपको खुशी खुशी उस सजा को काट लेना है, उस सजा को स्वीकार लेना है, डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु मसीह को भी सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह को भी परेशान कर रहे थे लोग, बंदी गृह में डालने के लिए कोशिश किया भी, है ना। प्रभु के चेलों को भी किया ऐसा, है ना, हमारे साथ भी ऐसे किया। हमने भी पुलिसों को जवाब दिया, हमने भी सरकार को जवाब दिया, हमने भी विरोधी को जवाब दिया। ऐसा नहीं कि आप लोगों के ही संकट, आप लोगों के ऊपर ही संकट आ रहा है, ऐसा किस पर इल्जाम नहीं लगाया गया, सब पर लगाया गया। यूसुफ पर ऐसा गंदा इल्जाम लगाया गया, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। जब लोग पत्थर उस पर मारते हैं जिस पेड़ पर फल लगते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं लगते, लेकिन अगर आप सहन कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि निराश ना होना, कह रहा है ऐसा समय आएगा
कह रहे जैसे इन्होंने भविष्यवक्ताओं को सताया था, कहता है ऐसे तुम्हें भी सताएंगे। नहीं, हमारे ऊपर भी संकटें आई। हमारे ऊपर जब संकटें आई तो लोग हमसे भाग गए थे, हमारे मित्र लोग भाग गए थे, हमारे साथ खाने बैठने उठने वाले भाग गए थे, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी भागे थे। समझ में आया मेरे भाइयों बहनों? यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी हमारी मुश्किल में हमें सहारा नहीं दिए थे। समझे? एक भाई टिका था जिसका नाम है शंकर भाई, जो मेरा साथी सेवक है, एक टिका था। और बाकी जो है आजू बाजू के कुछ लोग हैं जो दोनों तरफ थे। कुछ लोग टिके थे मेरे साथ, लेकिन वो दोनों तरफ थे। मेरे पास आते थे तो मेरे साइड बात करते थे, उनके साइड जाए तो उनके साइड बात करते थे। ऐसे लोग थे, लेकिन मैं समझ चुका था और मैं समझता भी हूँ। और वो लोग मेरे वीडियो को देख भी रहे हैं। वो लोग जो है दो तरफ है, उधर भी और इधर भी। ऐसे लोग थे, लेकिन अब वो मेरे पास आते भी नहीं और मुझे फ़ोन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको डराया धमकाया गया है कि आशीष के साथ कोई भी कांटेक्ट करता है उनकी देखरेख करो, उनकी है ना लेफ्ट राइट ली जाए, ऐसा करके कहा गया है। इसीलिए वो मेरे मित्र लोग भी मुझसे मिलने नहीं आते हैं, मुझे फ़ोन भी नहीं करते हैं, है ना। तो मैं वहाँ समझ जाता हूँ। काफ़ी ऐसे लोग हैं मुझे बोलते हैं कि हमें पैसा मदद करो, ये करो वो करो, है ना। पैसे के लिए बहुत कुछ दौड़ के आएंगे, जब मुश्किलें आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तब जाके एक भी आदमी नहीं टिकेगा। समझ रहे कि नहीं मेरे भाइयों बहनों? जो टिकते हैं बस पैसों के लिए टिकते हैं। जब तक हम उनको मदद करते रहेंगे तब तक टिकेंगे। अगर हम मदद नहीं करेंगे वो भी चले जाएंगे। उनको बस भाड़ा चाहिए। क्या चाहिए? बस भाड़ा चाहिए साथ में घूमने उठने बैठने का, है ना। बिना भाड़े से कोई नहीं चल रहा आजकल। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों। तो आजकल अपना पड़ोसी, अपना प्रिय जन भी धोखा देकर भाग जाएगा, धोखा देगा आप लोगों को। ध्यान रखना। यीशु ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। जब आप पापी थे, गुनहगार थे, अपराधी थे, परेशानी में, मतलब कैसा भी आप जीवन जी रहे थे, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई देखकर प्रभु ने चुना? नहीं। क्या आपकी जाति धर्म देखकर प्रभु ने चुना? नहीं। मेरे भाइयों बहनों, उसका सोचना और हमारा सोचना बहुत ही अलग है। ध्यान दीजिएगा। आगे क्या लिखा है? हाँ, यहाँ लिखा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। क्यों चुना है? और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। क्यों ठहराया? तुम जाकर फल लाओ। फल का मतलब वो आम का फल की बात नहीं कर रहा मैं, इमली के फल की बात नहीं कर रहा, कोई झाड़ों की फल की बात नहीं कर रहा। आत्मा जीत कर लाओ, आत्मा बचा कर लाओ, ये है फल। और फल कैसे लाओ? मजबूत लाओ, ज्यादा टिके, ईमानदार टिके। पास्टर बजेंद्र सिंह के फल कैसे रहे? देखो, धोखा देने वाले, खाने वाले, लुटेरे, उल्टा उनके ऊपर उल्टी करने लगे, उनको ही पकड़ाने लगे। ये लड़कियां जो उठी है ना, ये जो लड़कियां उठी है पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलने वाली, ये कौन है? उनके चेले चपाटे हैं, ये उनके साथ खाने पीने वाले हैं, ये उन्हीं को ऐसे बना रहे। देखो कैसे चेले बने इनके, है ना। चेला बनाओ तो ऐसा मजबूत बनाओ ताकि वो आखिरी दम तक टिके, है ना। अगर जाता भी है छोड़कर तो प्यार मोहब्बत से जाए, विरोध या झगड़ा करके उल्टा फुल्टा बोल कर ना जाए, है ना। ताकि मजबूत चेले, क्या मजबूत फल लाने की बात कर रहा है, ताकि तुम मजबूत फल लाओ, टिकने वाले फल लाओ। और वो क्या? और तुम्हारा फल बना रहे। और यानी कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगेंगे। कब मांगेंगे? जब मजबूत फल लाएंगे, मजबूत चेले लाएंगे, टिकने वाले चेले, ईमानदार चेले। फ्रॉड चेले निकले। पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ चेले जो है वो फ्रॉड निकले, उन्हीं को लूट रहे हैं, उन्हीं को फंसा रहे हैं। एक तो क्या बोलना चाहिए, कौन सा दरगाह चले गई है, गुरुदरगाह क्या, कौन सा दरगाह चले गई है जो पास्टर बजेंद्र सिंह से पीटी जा रही, जो फुटेज कैमरा के अंदर जो पीटी जा रही है वो लेडीज, कौन सा गुरुद्वार का कौन सा द्वार चले गई है ना। वो माथा टेकने के लिए, उसको शर्म आना चाहिए। बाइबल को पढ़ा उसने, अपने आप को पास्टर कहती है वो लेडीज, है। तो ऐसा गुरुद्वार के कौन से द्वार चले गई अभी दर्शन या भेंट करने के लिए, या फिर घुटना टेकने के लिए वहाँ चले गए, माथा टेकने।
जाओ ना, हमें क्या करना, कहाँ भी जाके माथा टेको या घुटने टेको, हमें क्या लेना देना। लेकिन ईमानदारी तो ईमानदारी अपनाओ ना। ये क्या कर रहे हैं, यीशु के साथ गद्दारी, सेवकों के साथ गद्दारी, लीडरों के साथ गद्दारी, ये क्या चल रहा है। पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। भाई प्रभु ने चुना होगा तो प्रभु में वो मजबूत होगा और आगे प्रभु बचाएगा भी। लेकिन झूठ झूठ बोल बोल कर फंसाया जा रहा है तो आदमी तो फंसेगा ही, है ना, है ना, आदमी तो फंसेगा ही। और फंसने के बावजूद भी वो बाहर निकलेगा, देखना बाहर निकलेगा। और वकील का मैं नंबर दूंगा आप लोगों को, अगर वकील चाहिए उस केस से पास्टर बजेंद्र सिंह को रिहाई दिलवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। और घमंड के साथ कोई मुझे फोन ना करें, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बिल्कुल फोन ना करें। साथ ही साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं करना। मैं अपने दुश्मन का भी साथ देता हूँ, और जो भले वो खरी शिक्षा दे रहा, झूठी शिक्षा दे रहा, कौन सी भी शिक्षा दे रहा, अभी मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा उसमें, इसमें मैं उनके बचाव के लिए बात कर रहा हूँ। वो बच जाए और आगे सुधारा उनका थोड़ा थोड़ा करके अंश करके सुधारा होगा, बदलेगा, उसका हम इंतज़ार करेंगे। तो ठीक है, बस इतना ही। और जितने भी फॉलोअर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे फॉलोअर हो या फिर अन्य अन्य लोगों के फॉलोअर है ना, रो मत, प्रभु तुम्हारे आंसू पहुँचेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, ईमानदारी से प्रार्थना करें। और जो भी खर्चा लग रहा है आगे, आप जो भी है खर्चा पहुंचाने के लिए कोशिश करें। उनको जो भी लगेगा, वकीलों को लगेगा या फिर कहीं भी जगह खर्चा लगेगा, विश्वासियों को, सारे विश्वासियों को मैं बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पैसा मत दो, मैं कोई भी प्रकार का पैसा नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन जहाँ लगेगा वहाँ देना भी पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि वहाँ वहाँ लग रहा है और वहीं का नंबर दूंगा, उन्हीं से बात करके आप लेन देन कीजिए। मेरे ऊपर बिल्कुल पैसा नहीं डालना है, मैं कोई प्रकार का पैसा नहीं लेता हूँ वीडियो बनाने का, ठीक है। और ना ही किसी के पक्ष में बोलने के लिए मैं पैसा लेता, कोई भी प्रकार का पैसा नहीं लेता। कोई खुशी से दान डोनेशन करता है, वो बात वो लोग जाने, है ना, वो हम लेते भी हैं। लेकिन कोई भी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। और हम पैसे कमाने के लिए यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठे हैं। हम लोगों की आत्मा बचाना चाहते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाना चाहते हैं, चाहे वो सही और गलत हो, उनको बचाएंगे और आगे सही मार्गदर्शन में चलो करके सिखाएंगे, यह हमारा फर्ज बनता है। तो ओके, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।